नाज़िर-ए-किराम, ईरान की जानब से सऊदी अरेबिया के ऊपर अब तक का बदतरीन हमलों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। इस वक़्त सऊदी अरब रियाद से कुछ इंतहाई आम तरीन और अब तक की बड़ी ब्रेकिंग मसूल हो रही है, वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और किस तरह से अमरीका की इस लगाई हुई चिंगारी ने अब बराह रास्त सऊदी अरेबिया और ईरान को एक दूसरे के आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और एक की बजाय आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी राय जो है वो हमें मालूम हो। और कमेंट्स में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो लाजमी लिखना है। नाज़िर-ए-किराम, ईरान की जानब से ऑलरेडी ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह बताई गई थी कि अगर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ जहाँ ऐसी तनसीबात को हिट किया गया तो ईरान डेफिनेटली इसके ऊपर रिटेलिएट करेगा। लेकिन आज अमेरिका की जानब से जहाँ ये अंदाजे लगाए गए थे कि वो जगह जहाँ से तकरीबन 75% जो गैस है ईरान प्रोड्यूस करता है, इसको हिट करते हैं तो इससे एक मुआशी जो धचका है वो ईरान को लगेगा। लेकिन अब अमेरिका के तमाम अंदाजे जो हैं वो उल्टे हो चुके हैं और साथ ही साथ अब नज़र नहीं आ रहा कि ये जो चिंगारी लगी है अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि ईरान की जानब से जहाँ पहले ये धमकी लगाई गई कि वो इसमें अब कतर, इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया के अंदर जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं इनको हिट करेंगे। खबर तो ये थी कि चंद ही लम्हों के बाद ये सिलसिला आगाज़ होगा, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद ही ये हमले जो हैं अब इनका आगाज़ हो चुका है। और इस वक़्त सऊदी अरेबिया का दारकूमत रियाद जो है वहाँ से मुख्तलिफ धमाकों की इत्तलाआत इस वक़्त मौसूल हो चुकी हैं। सबसे पहले आप ज़रा ये देखिए, एक साइड विंडो में आप ये जो मनाज़र देख रहे हैं, ये सऊदी जो दारकूमत अल रियाज़ है, ये वहाँ के हैं और वहाँ के लोकल जो लोग थे, इन्होंने इन तमाम मनाज़र को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। अब इसमें खबर ये सामने आ रही है कि जस्ट इन 2 स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन इन रियाद सऊदी अरेबिया। एक ज़राए ने ये कहा कि जी 2 ज़ोरदार धमाके थे, वो सऊदी अरेबिया के दारकूमत रियाज़ के अंदर सुने गए हैं। लेकिन अब बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक राइटर्स, इसके अलावा अल जज़ीरा जो हैं वो भी कर चुके हैं कि इस वक़्त शदीद तरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो सऊदी अरेबिया के शहर अल रियाज़ के ऊपर ईरान की जानब से दागे जा चुके हैं और ईरान की जानब से सऊदी अरेबिया की एक अहम ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया जा चुका है। अब इसके हवाले से सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त जी ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि तकरीबन 4 से 5 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो ईरान की जानब से दागे गए हैं। इनमें से कुछ जो मिसाइल थे इनको सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया, बल्कि एक आज जो मिसाइल था वो डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा इसको इंटरसेप्ट करने में और इसने जाकर ऑयल की जो तनसीबात थी इनको हिट किया है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सी जगह पर जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं सऊदी अरेबिया की इनको हिट किया गया है। इसके साथ साथ जो ऑफिशियल स्पोकन पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उनकी एक स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। अब इसके हवाले से जो ऑफिशियल है स्पोकन पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सऊदी अरेबिया के, वो ये कहते हैं कि सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम और रिस्पोंडिंग टू अ बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट टारगेटिंग द सिटी ऑफ रियाद। अब ये खुद जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है सऊदी अरेबिया की वो ये कंफर्म कर रही है कि इस वक्त सऊदी शहर जो अल रियाज है ये शदीद अंडर अटैक है और बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की जानब से दागे जा रहे हैं इनको सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त इंटरसेप्ट करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही वो कहते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड द थ्रेट इन द एयर बिफोर इट रीच इट्स टारगेट। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है सऊदी अरेबिया की वो कह रहे हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे ईरान की जानब से इनको सक्सेसफुली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है इससे पहले कि ये अपने हदफ तक पहुंचते। लेकिन एक जो मिसाइल्स है वो कंफर्म हो चुका है कि इसने जाकर सऊदी जो तेल की तनसीबात थी इनको हिट किया है। अब ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका था कि ईरान की जानब से ये चीज़ें मुतवक्के थी, क्योंकि ऑलरेडी ईरान ने इस हवाले से वाज़ेह बताया हुआ है कि आप अगर हमारी शहरक पे हाथ डालेंगे तो हम कतन खामोश नहीं बैठेंगे। ऑलरेडी आपने फुजेरा के अंदर देखा जो ईरानियन पोर्ट थी इसके ऊपर जब हमला किया गया तो फौरी तौर पर ईरान की जानब से जवाब देते हुए अल फुजेरा की जो पोर्ट थी इसको निशाना बनाया गया था। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अभी तक ज़्यादा ईरान के जो हमले थे इनका टारगेट सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ प्रिंस सुल्तान की एयरबेस थी अल खरज के अंदर, जहाँ से अमेरिका के जदीद तरीन जो तैयारे थे इनको भी निशाना बनाने की बाकायदा तौर पर तस्दीक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी की थी। अब इसमें दीगर जो कई ममालिक हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इस वक्त शदीद खतरात में हैं और हो सकता है कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो तब तक मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको भी ईरान की जानब से हिट किया जा चुका हो। अब इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के हवाले से फर्दर ये डिटेल्स हैं कि सऊदी अरेबिया में इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक जो वार्निंग है वो अपने शहरियों को जारी की गई है और स्पेशली सऊदी अरेबिया का शहर जो अल खरज है उसके हवाले से।
अब अल जज़ीरा इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि अलर्ट्स हैव बीन इशूड वार्निंग ऑफ डेंजर इन द गवर्नेंस ऑफ रियाज एंड अल खरज बाय सऊदी अरेबिया नेशनल अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इमरजेंसी केसेस। और ये सूरत हाल है कि फौरी तौर पर जैसे ही ईरान की जानब से ये जो बयान सामने आया कि वो हमला करने जा रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने अपने शहरियों को बिल्कुल बाहर निकलने से मना किया है और थ्रेट जो था वो मुख्तलिफ मोबाइल के ऊपर भेजा गया। और इसके हवाले से कई जो ऐसी वीडियोज़ हैं या विजुअल्स हैं वो भी इस वक्त मंजरेआम आ चुके हैं। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर सऊदी अरेबिया के ऊपर इस वक्त, जब से ये ईरान और अमेरिका की ये कशीदगी जो इस वक्त एक इंतहाई खतरनाक जंग में दाखिल हो चुकी है। अब इसके हवाले से सऊदी अरेबिया के हवाले से बात करूँ तो ये खबर सामने आ रही है कि इन्होंने तकरीबन 439 के करीब जो ड्रोन हैं इनको इंटरसेप्ट किया है और साथ साथ 36 जो मिसाइल थे इनको ईरान की जानब से इंटरसेप्ट किया जा चुका है जब से ईरान और अमेरिका की ये जंग छिड़ी है। और आज ये जो हमला किया गया है ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग से जो ईरान की जानब से आज बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे वो थे। अब इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो इसमें भी अभी तक मुकम्मल तौर पर दावे करता हुआ नज़र आ रहा है कि जी उन्होंने ईरान के अंदर इतने टारगेट अचीव कर लिए हैं और ये कर लिया या वो कर लिया है। लेकिन चूँकि इस वक्त जो अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल है वो ऑलरेडी चीज़ें आपके सामने हैं कि एक मुख्तलिफ जो सवालात हैं वो ट्रंप इंतज़ामिया के ऊपर उठ रहे हैं। अब सबसे पहले जो इस वक्त अमेरिका दावे कर रहा है, अब ज़रा इनकी डिटेल समझिए कि अब इसमें अमेरिका ये कह रहा है कि मोर देन 7800 टारगेट्स हिट इन ईरान। अब यूएस सेंट्रल कमांड जो है उन्होंने ये दावा किया कि तकरीबन 7800 के करीब जो टारगेट्स थे ईरान के अंदर उनको अमेरिका की जानब से हिट किया जा चुका है। अब इसमें यूएस मिलिट्री कॉम्बैट कमांड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन इन द मिडल ईस्ट आल्सो नाउन एज द सेंटकॉम हैज शेयर्ड एन अपडेट ऑन इट्स वॉर अगेंस्ट ईरान। यानी कि यूएस सेंट्रल कमांड की जानब से ईरान और अमेरिका की जो जंग छिड़ी हुई है, अब इसमें बाकायदा तौर पर कुछ तफसीलात जो हैं वो शेयर की गई हैं और बेसिकली अल जज़ीरा इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। अब इसमें सेंटकॉम ने फर्दर ये कहा है कि तकरीबन 7800 के करीब जो टारगेट थे इनको मुकम्मल तौर पर डैमेज और डिस्ट्रॉय किया जा चुका है अमेरिका की जानब से। अब साथ साथ सेंटकॉम फोर्सेज आर स्ट्राइकिंग टारगेट्स टू डिसमेंटल द रजीम सिक्योरिटी। अब इसमें क्योंकि अमेरिका ये चाहता है बेसिकली कि ईरान की जो अफवाज हैं या ईरानी जो इस वक्त क़यादत है इसका मुकम्मल तौर पर एक रजीम चेंज जो ऑपरेशन है वो किसी न किसी तरीके से हो। और स्पेशली अपना हुर्मुज़ के हवाले से अमेरिका को ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजेस जो हैं उनका सामना भी है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।